सम्मानी छोटे पुजारी साहब अश्वनी पांडे जी आप आए और स्वागत करें सम्मानी चंपा विश्वकर्मा जी। आज इस कथा का अंतिम दिन यह अवसर ऐसा हुआ कि सदियों में पहली बार हमारे क्षेत्र में इस ग्राम में राम कथा का आयोजन हुआ और हमें श्री राम जी के इतिहास और उनके चरित्र के बारे में समझने का अवसर मिला। भाई खुश निषाद जी डॉक्टर अशोक हरिवंश जी का स्वागत करिए। परम सम्मानी पद्म विभूषण जगत गुरु रामानंदाचार्य जी स्वामी रामभद्राचार्य जी के कृपा पात्र डॉक्टर अशोक हरिवंश जी के पावन नाम सुमेरी पवन सुमेरी पवन सुत पावन नाम पावन नाम अपने बस करे राखे राम अपने बस करे राखे राम सुमेरी पवन सुत पावन नाम 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 अपने बस स्वागत की कड़ी तो ही विराम राखे राम अपने बस करे राखे राम अपने बस स्वागत की कड़ी को यहीं विराम देते हैं और कथा का रसपान। शंकर जी पार्वती जी को कथा सुनाते हुए कहते हैं, हनुमान सम नहीं बड़ भागे 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 नहीं को राम चरण अनुरागे नन कोई राम चरण अनुरागी नहीं को राम चरण अनुरागे नहीं कोई राम चरण अनुरागी सुमेरी पवन सुत पावन नाम सुमेरी पवन सुत पावन नाम अपने बस करी राखे राम अपने बस करे राखे राम जब हम हनुमान जी की पूजा और प्रार्थना करते हैं तो कभी हमने सोचा कि हम उनके कौन से स्थान को याद करते हैं। जब मंदिर में जाते हैं तो हमारा जो सिर जब हम झुकाते हैं तो हनुमान जी के कौन से स्थान पे झुकाते हैं, कहाँ झुकाना चाहिए। वह हनुमान जी की प्रतिमा यदि रखी हुई है सिर से लेके चरण तक का, तो हमारा ध्यान कहाँ जाना चाहिए। प्रणवों प्रथम भरत के चरना प्रणवों प्रथम भरत के चरण बैठिए आप लोग। प्रणवों भरत के चरना प्रणवों प्रथम भरत के चरना जासुनेम व्रत जाय न बरना जासुनेम व्रत जाय न बरना ध्यान से सुनिए।
फिर दूसरे भाई आ गए लक्ष्मण। बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता, बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता। लक्ष्मण जी के पद की, चरण की ही पूजा करनी चाहिए, जैसे भरत की। प्रणव प्रथम भरत के चरना, प्रणव प्रथम भरत के चरना। तीसरा भाई आ गया रिपुसुदन। रिपुसुदन अर्थात शत्रुघ्न। रिपुसुदन पद कमल नमामि, रिपुसुदन पद कमल नमामि। तो शत्रुघ्न के भी चरण की वंदना होनी चाहिए। अब आ गए हनुमान जी। महावीर बिनो हनुमाना, महावीर बिनु हनुमान। राम जासु जस आप बखाना। राम जासु जस आप बखाना। श्री हनुमान के चरण की वंदना आप लोग ना किया करें, ठीक है। अब जब कभी भी हनुमान जी के यहाँ मंदिर जाते हैं तो हनुमान जी के चरण को ना पूजें। क्या पूजना है? हृदय। हनुमान जी के चरण की वंदना रामचरितमानस में कहीं भी नहीं हुई है, एक भी स्थान पे नहीं हुई है। कैसे? प्रमाण क्या है कि प्रणवो पवन कुमार, खल बन पावक ज्ञान घन, और जासु हृदय आगार, बस ही राम सर चाप धर, बस ही राम सर चाप धर। तो जिनके हृदय में राम बैठे हैं, जिनके हृदय में सीता जी बैठी हैं, जिनके हृदय में लक्ष्मण बैठे हैं, उनके हनुमान के चरण की वंदना हमें कैसे करनी है? नहीं करनी है ना। किसकी वंदना करनी है? जासु हृदय आगार। इसलिए हनुमान जी के हृदय की वंदना होती है। जब भी जाएं हनुमान के मंदिर में, आपको हनुमान के हृदय में प्रणाम करना है, क्योंकि हनुमान के स्वर उनके हृदय में बैठे हैं। महावीर बिनवो हनुमाना, महावीर बिनु हनुमाना। राम जासु जस आप बखाना, राम जासु जस आप बखाना। राम जासु जस आप बखाना। राम जासु जस आप बखाना। बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। तो हृदय चीर कर हनुमत बोले, हृदय चीर कर हनुमत बोले, हृदय में है श्री राम, मेरे मन में बसे 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 श्री राम, श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में। मेरे मन में बसे हैं राम, मेरे मन में बसे हैं राम, मेरे
हनुमान ते ही परसा कर पुनि पुनि कीन प्रणाम। हनुमान ते ही परसा कर पुनि पुनि कीन प्रणाम। हनुमान ते ही परसा कर पुनि पुनि कीन प्रणाम। हनुमान जी बरसा कर पुनि पुनि कीन प्रणाम। राम काज कीन्हे बिनो राम काज कीन्हे बिनो मोहि कहाँ विश्राम। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। मेरे मन में बसे तेरा बसे तेरा मन में बसे तेरा मन में बसे तेरा। श्री राम जानकी बैठे मेरे सीने में। श्री राम जानकी तुम मेरे मन में बसे तेरा मेरे मन में बसे तेरा मन में बसे तेरा मन में बसे तेरा। राम काज सब करे हो तुम बल बुद्धि निधान। राम काज सब करे हो तुम बल बुद्धि निधान। राम काज सब करे हो तुम बल बुद्धि निधान। राम काज सब करे हो तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दय सुर सा चले आशीष दय सुर सा चले हरस चले हनुमान। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। मेरे मन में बसे तेरा मेरे मन में बसे तेरा मेरे मन में बसे तेरा मेरे मन में बसे तेरा। श्री राम जानकी मेरे सीने में। मेरे मन में बसे श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। मेरे राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। बोलो सियावर रामचंद्र की हनुमान जी महाराज की अपने अपने माता पिता की। आज की श्री राम कथा का ये तीसरा दिवस है, विराम दिवस है। मैंने सुरेश से भी कहा था और हेमंत से भी कहा था कथा तो होगी बाबू, थोड़ा बहुत विघ्न आएगा तो भी दिक्कत नहीं, कथा तो होगी। ये श्री राम की कथा है, बहुत असाधारण कथा होती है श्री राम की। ईश्वर अनंत ईश्वर देखते हैं और ऐसे हजारों उदाहरण हैं। कल भी पानी बरसते बरसते नहीं बरसा, आज बरसा तो कथा के समय रुक गया, है ना। यही तो श्री राम का चमत्कार है और यही आस्थावादी हिंदुओं की पहचान है। कल हम केवट प्रसंग पे थे, हनुमान जी की कथा भी सुने। हनुमान जी की कथा तो वैसा ही है जैसे हरि अनंत हरि कथा अनंता। कभी हनुमान जी की कथा 7 दिन 5 दिन 9 दिन की हो तो आनंद आएगा, 5 दिन 7 दिन की कम से कम हनुमान की कथा हो
अनेक भाव हैं। आज हमें माता सबरी की ओर भी चलना है। अब मंच से कह दिए हेमंत बाबू की भक्त माता कर्मा पे भी कहना है, तो भक्त माता कर्मा भी सबरी जी के साथ साथ सुनाएंगे, प्लान करके सुनाएंगे, दोनों को एक साथ लेके चलेंगे। कोशिश करिएगा सुनने का। भक्त माता कर्मा आप लोग सुने हैं नाम ना? हम सुनाएंगे। श्री राम की यात्रा श्रृंगवेरपुर से प्रयागराज आती है। प्रयागराज में त्रिवेणी के तट पर भारद्वाज ऋषि से मुलाकात होती है। आगे चित्रकूट जाते हैं। चित्रकूट में 12 वर्ष तक रहते हैं। श्री भरत का प्रसंग बहुत ही मार्मिक प्रसंग आता है। भरत के राम की कथा में तो क्रंदन और रोने के अलावा कुछ रहेगा नहीं, यदि कभी होगी तो। इतनी मार्मिक कथा है भरत की, जिनके नाम से अलग से अयोध्या कांड ही हो गया। 3-3, 4-4 कांड जब मिलाओगे आप, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, तब एक बराबर अयोध्या कांड होता है। तो श्री भरत का वह कांड है। पर चित्रकूट रहने के बाद श्री राम को लगता है कि हमें मन की यात्रा में आगे जाना है, क्योंकि मन को जीतना आदमी को जरूरी होता है। कभी आप लोग चिंतन करके देखिएगा कि मन की यात्रा कितनी खतरनाक होती है। आप सिर्फ एक संकेत दे रहा हूं, क्योंकि समय कम है, 1.5 से 2 घंटे ही शायद आप लोग सुन पाएंगे, अंधेरा हो जाएगा। तो संकेत ये दे रहा हूं कि मन ही सबसे खतरनाक चीज होती है, जो आदमी को अच्छा इंसान बनाती है और आदमी को बुरा इंसान बनाती है। मन पर जो नियंत्रण करना सीख गया वो राम हो जाता है। अब मन कैसे उद्वेलित होता है, मन कैसे परेशान करता है, देखिए। दंडक वन, दंडकारण्य की यात्रा। दंडक माने वन, वन माने समस्याएं। आदमी भटक जाता है, जो थोड़ा दिमाग लगाता है उस जंगल के बीच से पगडंडियों से बाहर अपने जीवन को निकाल लेता है, और कई लोग वहीं भटकते रह जाते हैं। यही है वन। दंडक वन का मतलब यही है। तो कौन कौन महत्वपूर्ण रूप से उस दंडक वन में भटका? कौन कौन लोग भटके, सोचिए। अरे भाई, शंकर जी भटक गए और राम जी भटक गए। घटना देखिए। कुंभज ऋषि के आश्रम में माता सती के साथ शंकर जी जाते हैं राम कथा सुनने। सती को यह भ्रम हो जाता है कि ये क्या सुनाएंगे राम कथा, जो हमारी प्रशंसा कर रहे हैं, हमारी आरती उतार रहे हैं। शंकर को नहीं लगा, शंकर जी को लगा कि भाई विनम्रता से बोले, आप हमारा क्यों इतना स्वागत सत्कार कर रहे हैं गुरुदेव? कुंभज माने आगस्त्य ऋषि। सती जी कथा नहीं सुनी और राम जी को पहचानने में गलती कर गई, परीक्षा ली। उसी दंडक वन में राम कथा सुनने के लिए अगस्त्य जी के पास गए शंकर जी, और उसी दंडक वन में श्री राम भी अगस्त्य ऋषि के पास गए कि रावण को कैसे मारना है। समानता देखिए, दोनों लोग गए। उसी जगह में जाकर के सती का वियोग हुआ, श्री राम की परीक्षा ली। सती का वियोग हुआ दंडक वन के कारण, और उसी दंडक वन में स्वर्ण मृग के कारण सीता का वियोग हुआ। उसी दंडक वन में सती के कारण शंकर जी को अश्रु बहाना पड़ा वियोग में, सती के वियोग में। और उसी दंडक वन में सीता के वियोग के कारण राम को अश्रु बहाना पड़ा। उसी दंडक वन के कारण सती जब दक्ष के यहाँ गई तो अग्नि में जाकर के समाहित हुई, सती हुई। और उसी दंडक वन की घटना के कारण वास्तविक सीता को अग्नि में प्रतिस्थापित करना पड़ा राम को, वो भी अग्नि में रही। उसी अग्नि के कुंड से बाद में माता पार्वती आई। सती जब वहां समा गई, वहां पहाड़ में हिमाचल के यहाँ अवतरित हुई, और उसी अग्नि कुंड के कारण वहां पर जाकर के जब रावण का अंत होता है तो उसी अग्नि से फिर से सीता पैदा होती है। तो श्री राम का विरह देखा है उस दंडक में, श्री शंकर का विरह देखा है। और इसीलिए यह दंडक वन जब श्री शंकर को प्रभावित कर सकता है, श्री राम को प्रभावित कर सकता है, तो हम और आपको प्रभावित क्यों नहीं कर सकता? इसलिए इस कथा में बताया जाता है कि मन को नियंत्रित करने के लिए यह दंडक की यात्रा थी श्री राम की। पहुंच गए नासिक। नासिक में शूर्पणखा आई,
शूर्पणखा के आने के बाद खोजबीन प्रारंभ हुआ। जटायु काका मिले, रावण ले जा रहा था, उनके पंख काट दिए। रावण और राम का अंतर यह है कि रावण ने जटायु के पंख काटे, परंतु एक कौवा था जयंत जो कौवा बन के आया था, श्री राम ने उसका पंख नहीं काटा। क्या किया? एक आंख मारा, एक आंख कौवे का एक आंख को भेद दिया था, क्योंकि सीता जी को चोंच से प्रहार किया था। तो राम और रावण का अंतर यह है हेमंत बाबू कि पक्षी कौवा भी था, पक्षी जटायु भी था। सीता जी ने एक दिन कहा कि आपने गलत किया, कौवा का एक आंख भेद दिया। बोले गलत क्या किया? सही तो किया, कृपा किया। भगवान राम ने मानस में कभी किसी को क्षमा नहीं किया है, इसलिए ध्यान रखना, क्षमा तो शब्द रहने ही नहीं चाहिए अपने पास में। हमारे साथ यदि कोई गलत किया है ना तो उसे क्षमा नहीं करना, कृपा भले कर देना, जा बेटा छोड़ देता हूँ, कृपा कर दिया, क्षमा मत करना। राम क्षमा का बिल्कुल पक्षधर नहीं है। कृपा कर दो, तेरे ऊपर कृपा किया, तुझे मैं छोड़ रहा हूँ, क्षमा नहीं किया। अगली बार से यदि तू फिर कुछ गलत किया तो गड़बड़ है। कृपा करना सीखना है हमको, राम की तरह क्षमा नहीं, है ना। तो श्री राम ने कृपा किया। बोले कैसा कृपा किया? आपने एक आंख फोड़ दिया। तो तब से लेकर के आज तक के कौवे की एक ही आंख होती है। कौवा यदि दाहिनी तरफ देखता है तो बाएं से नहीं देख सकता, इधर घूम के आ जाती है आंख, और बाएं से देखेगा ऐसा तो ये इधर से देखना चालू होगा, इससे नहीं देख सकता। ये तब से लेके आज तक चला आ रहा है श्री राम के बाण के कारण। और यदि विज्ञान में चुनौती मैं दे रहा हूं इस मंच से, यदि हिम्मत है तो 2 आंख का कौवा बना के बता दे जो 2 आंख से देखे। नहीं, दूसरा और बता देता हूं। तब से लेके आज तक चित्रकूट में चूंकि यह घटना हुई थी, चित्रकूट में कौवे ने मारा था चोंच, तो चित्रकूट के आकाश में कौवे नहीं उड़ते, आज तक नहीं पाए जाते। चित्रकूट में आज भी कौवा नहीं उड़ता ऊपर। ये राम का प्रभाव है। बहुत वैज्ञानिक लोग, पक्षी वैज्ञानिक लोग जा जाके दूरबीन लगा के बिल्कुल पड़े रहे, वर्षों तक के कौवा नहीं देखा वहां पे। 2012 का लेटेस्ट रिसर्च आया है। ये है साहब हमारे राम का प्रभाव, ठीक है। तो सीता जी ने कहा ऐसा नहीं करना था, तो बोले करता क्या बताओ? 2 चीजें और बचती थी उस कौवे की, या तो मैं पंख काट देता तो पक्षी का यदि पंख काट दोगे तो मर जाएगा, तो मृत्यु हो गई, या फिर मैं उसका पैर काट देता तो उड़ नहीं पाता, तो भी मर जाता। तो मैंने कृपा की, एक आंख से कम देखेगा। पर रावण क्या किया? पंख काट दिया जटायु का। तो पंख काट गया तो चिड़िया का पंख गया, माने गया, मर गया। इसलिए ये राम और रावण के बीच का अंतर है कि राम उसे कृपा करके एक आंख का बता दिए ताकि तू जा। अब हम लोगों के यहाँ पितर लोग आएंगे, उनका खाना भोजन निश्चिंत होकर के कृपा किया है। और रावण ने पंख काटा, जटायु काका मर गए। उनकी खोज प्रारंभ हुई। शबरी जी इंतजार कर रही थी कि राम आएंगे। अवध बिहारी हो आ गए शरण तिहारी, अवध बिहारी हो आ गए शरण तिहारी, अवध बिहारी हो आ गए शरण तिहारी, बिहारी हो आ गए शरण तिहारी, मंगलकारी हो आ गए शरण तिहारी, मंगलकारी हो आ गए शरण तिहारी।
जटायु ने देखा उड़ गए प्राण पखेरु। सीता हरण जटायु ने देखा उड़ गए प्राण पखेरु। सीता हरण जटायु ने देखा उड़ गए प्राण पखेरु। सीता हरण जटायु ने देखा उड़ गए प्राण पखेरु। स्वयं राम वहाँ गए अनुज संग। स्वयं राम वहाँ गए अनुज संग। हम पहुँच गए तेरो कृपा करतारी हो। आगे शरण बिहारी अवध बिहारी हो। आगे शरण बिहारी मंगलकारी हो। आगे शरण श्री राम की यात्रा जटायु के अंतिम संस्कार के बाद आगे बढ़ी। सबरी इंतजार कर रही थी। समय कम है, ज़्यादा सबरी जी को भी परिभाषित करना बड़ा कठिन है। सबरी के राम की कथा बड़ी मार्मिक कथा है। कोशिश करता हूँ मैं आप लोगों को भजन के साथ इस कथा को समझाने की कोशिश करता हूँ। भजन के साथ चलते हैं ना। सबरी थी कौन? सबरी कौन थी? सबरी का बचपन का नाम था श्रवणा। श्रवणा। और उनके पिताजी का नाम था सबर। सबर राजा। सबर जाति की होने के नाते, भीलनी होने के नाते उन्हें श्रवणा कहते थे। सबर राजा थे। उनकी बेटी थी। और जब ये कहानी प्रारंभ हुई सबरी की, तो बाद में विवाह की उनकी तैयारी होने लगी थी। और कार्ड वार्ड बंट गया था, निमंत्रण कार्ड वगैरह बंट गया था। दूसरे दिन शादी होने वाली थी। तो चूंकि राजा की बेटी थी तो राजमहल से देखी उसने कि बहुत सारे बकरी, बकरा, मुर्गा, मुर्गी ये सब ला के रखे हुए थे, ताकि बारात आएगी तो उसको काटा जाएगा और काट करके भोजन बनेगा। मांसाहार भोजन, शाकाहार के साथ साथ मांसाहार भोजन बनेगा। अचानक देखी खिड़की से कि इतने सारे जानवर कैसे आए हुए हैं, मुर्गा, मुर्गी, बकरा, बकरी। अपने पिताजी से जाके पूछी कि इतने सारे जानवर क्यों हैं? बोली, अरे बेटिया, कल तो तेरी शादी है, बारात आने वाली है। और बारात आएगी तो उसमें सारे के सारे गेस्ट आने वाले हैं, राजा महाराजा दोस्त यार सब आने वाले हैं। तो उनके लिए पूरी व्यवस्था है, मदिरा की भी व्यवस्था है, शराब की। शराब, मांस, जो लोग शाकाहार वाले हैं शाकाहार करेंगे, उसकी व्यवस्था है बेटा। अच्छा, तो पिताजी ये कटेगा क्या वहाँ? बोले, हाँ कटेगा। यहीं से कहानी प्रारंभ होती है सबरी की। तो कहे माता सबरी, कहाँ है रमैया? अरे निहारत देखत आएंगे भैया। निहारत देखत आएंगे भैया। कहे माता सबरी, कहे माता सबरी, कहाँ है रमैया? निहारत देखत आएंगे रमैया। निहारत देखत आएंगे रमैया। ज़्यादा म्यूजिक हम नहीं लेंगे आप लोगों के लिए, क्योंकि कहानी को ख़त्म करेंगे। सब कंबाइंड लेते लेते हम लोग आई कांटेक्ट के साथ रहेंगे। प्रेम
तो सबरी थी श्रमणा और सबर कुमारी, सबरी थी श्रमणा और श्रमणा थी, सबर कुमारी कहा जाता था, राजा की बेटी थी। राजपाठ संग परिणय तैयारी, राजपाठ संग ऐसा भी नहीं था कि खाने के लिए नहीं था, राजा की बेटी थी, शादी होने वाली थी, परिणय की तैयारी, परिणय माने शादी। देखी खिड़की से जानवर हैं बंधे हुए, पूछी पापा जी से, पशुओं को देख के मैं, जीवों को देख के मैं, पशुओं को देख के मैं, जीवों को देख के मैं व्याकुल थी भैया, कहे माता सबरी आएंगे रमैया, कहे माता सबरी आएंगे रमैया, कहे माता सबरी आएंगे रमैया। पिताजी बोलो क्या होगा? कटेंगे, रक्त निकलेगा, हाँ, खून की नदियां बहेगी, हाँ हाँ बहेगी। कैसे बनाएंगे? ये तो हजारों की संख्या में है। बोले रे बाराती लोग भी तो आ रहे हैं हजारों, तो खाने के लिए तो इसको देखेंगे तो लोग खाने के लिए व्याकुल हो ही जाते हैं। झांकने लगी, उन जानवरों को देखने लगी। राजमहल जीने से झांक रही थी, राजमहल जीने से झांक रही थी। खिड़की से देखिए, मासूम मासूम उन बेचारे जानवरों को जो आज तो बढ़िया घास खा रहे हैं, कल कटने वाले हैं। पशुओं का खून खराबा हाँप रही थी, पशुओं का खून खराबा हाँप रही थी, हाँ पशुओं का खून खराबा हाँप रही थी। तन मन हटा के मैं परिणय छुड़ा के मैं, तन मन हटा के मैं परिणय छुड़ा के मैं भागी वन में भैया, कहे माता सबरी आएंगे रमैया, कहे माता सबरी आएंगे रमैया, रमैया कहे माता सबरी आएंगे रमैया। अब बताइए कि अब आप बताएं, कल बारात आने वाली है, उसे निर्णय लेना है, तो कितना सोची होगी कि जब बारात आएगी तो उसके पिताजी की इज्जत पे क्या होगा, बाप की कितनी थू-थू होगी, परिवार की कितनी थू-थू होगी, लोग गालियां देंगे, बम गोले चल जाएंगे, लड़ाइयां हो जाएंगी, पिता की प्रतिष्ठा गई पानी में, मिट्टी में। कितना बड़ा निर्णय था, सोचिए जरा, सबरी बन के सोचिए तो सही, एक बार सबरी बन के सोचिए। सबरी बोलना बड़ा आसान है, सबरी का किरदार उतना ही कठिन है। बहुत सोची, सुबह का पल आने लगा, बलि का क्रूर ख्याल और वाहरे कुत्सित माया, मूक पशु अजब त्रास दे, सबरी की कांपी काया, कि खून की नदियां आत्मा को झकझोरती और हृदय में दुख पीड़ा और विषाद। सबरी सोचने लगी, क्या करूं कैसा करूं, बोलो न राम
निकल पड़ी। बहुत ही सोचिए, रात का अंधेरा है, बहुत जंगल है, एक महिला है और निकलना है उसे। क्या क्या नहीं हो सकता जंगल में। लोरमिक जंगल में जाके देखो, अभी रात को एक महिला, गजराज दिखे, गजराज दिखे, हाथी दिख गए, वनराज दिखे, वनराज दिखे, मृग सावक और मृग शावक और खगनाग दिखे। खगनाग दिखे, सबसे पूछूं सबसे पूछो बिन डर भय के, बिन डर भय के, आश्रय स्थल कुछ बतलाओ, आश्रय स्थल कुछ बतलाओ, आश्रय स्थल कुछ बतलाओ, आश्रय स्थल कुछ बतलाओ, आश्रय स्थल कुछ बतलाओ। कहाँ रुको? हे हाथी, हे मृग, हे पक्षी, हे नाग, मुझे बताओ ना, मैं कहाँ जाऊं? जानवर भी उसे नहीं काट रहे थे, जानवर भी उसे खा नहीं रहे थे, जानवर भी उससे बात करते थे। ऋषि मुनियों का रज देखी मैं, 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 जीवन का अर्थ तुम समझाओ, जीवन का अर्थ तुम समझाओ। पहुंच गई धीरे धीरे। कुछ ऋषि मुनि लोग दिखे जंगल में तपस्या करते हुए। किसी भी ऋषि मुनि ने उसे अपना स्थान नहीं दिया। क्यों? क्योंकि त्रेता था। त्रेता में महिलाएं आश्रम में नहीं रह सकती थी। त्रेता महिलाओं के लिए आश्रम बंद था। पुरुष ही जा सकते थे पूजा के लिए, पाठ के लिए। वानप्रस्थ में महिला नहीं जा पाती थी। तो अब वो महिला है, ऊपर से निम्न जाति की है, तो सब उसको भगा देते थे। क्या बोलते थे? तू रहने के काबिल ही नहीं, तू रहने के काबिल ही नहीं, तू रहने के काबिल ही नहीं, तू रहने के काबिल ही नहीं। तू हमारे पास रहने के काबिल नहीं है। तेरा पद अशुभ कहलाएगा। हम रख लेंगे तो हमारा पड़ोसी हमको निंदा करेगा। जो भी तुझको देगा आश्रय, 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 निंदा का पात्र बन जाएगा, 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 निंदा का पात्र बन जाएगा। देखिए हमारी मजबूरी है, हम आश्रय आपको नहीं दे सकते। समाज में हमारी निंदा होगी कि आपने महिला को कैसे आश्रम में रोक लिया। लोग हमारे ऊपर उंगलियां उठाएंगी, अरे फलाना साधु एक महिला के साथ रहने लगा। चरित्र पे लोग लांछन लगाना प्रारंभ कर देंगे। उम्र भी तुम्हारी किशोर अवस्था हो, लोग बोलेंगे एक जवान सी लड़की है और आश्रम में रह रही है फलाने साधु के साथ। नारी है उस पर अधम जाति, नारी है उस पर अधम जाति, तुमको ना हम आश्रय देंगे, तुमको ना हम आश्रय देंगे, तुम निष्कासित और दलित पतित, निष्कासित और दलित पतित, तुमको ना हम प्रश्रय देंगे, 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 तुमको ना हम प्रश्रय देंगे। इसी बीच एक ऋषि आए, मतंग जिनका नाम था। क्या नाम था? मतंग। जोर से बोलिए, क्या नाम था? मतंग। मतंग ऋषि के आश्रम में ये कठिनाई करते 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 पहुंची। मतंग ऋषि ने बोला, बेटी मैं दूंगा तुझे आश्रय, दुनिया को जो कहना है कहे मुझ पर। कहा ना, समस्याएं आती हैं तो समाधान लेकर के आती हैं। मतंग आ गए समाधान के रूप में। मैं तुझे आश्रय दे रहा हूं, आ मेरे आश्रम में मेरे साथ रह,
और आराम से इस आश्रम का देख रेख कर मैं पूजा पाठ में लगा हुआ हूँ। और दुनिया वाले कुछ भी कहें तेरे बारे में और मेरे बारे में तो चिंता मत करना, क्योंकि मैं भी चिंता नहीं करता। मतंग ऋषि संग पलती गई मैं, मतंग ऋषि संग पलती गई मैं। अब मतंग जी उसको पालने लगे, बड़ी होती चली गई। विरह की आग में जलती गई मैं, विरह की आग में जलती गई मैं। उसका मन वहां भी राम के लिए लगा रहता था, रम के लिए नहीं। किसके लिए? रम के लिए नहीं। किसके लिए? राम। आ का मात्रा, र के आगे आ का मात्रा, राम के लिए। निस दिन ढूंढो, निस दिन ढूंढो, निस दिन ढूंढो, भरत केर भैया कहे माता सबरी आए के रमैया, कहे माता सबरी आए के रमैया, कहे माता सबरी आए के रमैया। मैं ऋषि मातंगा शिष्य हुई, मातंगा शिष्य हुई, बस इंतजार की पल हर पल। बजाते रहिए। पल हर पल, हर दिन राघव को देख नयन, राघव को देख नयन, हुए शुष्क नयन बेजान अयन। नयन भी जान। लगातार मैं इंतजार करती रही, कब आएंगे, कैसे होगा राम। इसी बीच में क्या हुआ, मतंग जी के इस दुनिया में से जाने की बारी आ गई। मतंग ऋषि बोले कि अब इस दुनिया में बहुत हो गया मुझे रहते, अब मैं इस दुनिया को छोड़ना चाहता हूँ, फिर सबरी अकेली हो जाएगी। बोली अरे आप चले जाएंगे बाबूजी, तो इस जमाने में मैं कैसे रहूंगी, आप ऐसा ना करो। बोले नहीं बेटी, राम ने जो सांस मुझे दिया है अब वह सांस खत्म होने वाली है, मुझे जाना ही होगा स्वर्गलोक में। तू चिंता मत करना बेटी, तू यहीं रह। सबरी रोने लगी, रोते रोते कहती है नहीं बाबूजी, आप यदि जाएंगे तो मैं भी यहाँ नहीं जी सकती, मुझे भी जाना है, मैं भी आपके साथ मरना चाहती हूँ, मैं आपके बिना एक पल नहीं रह सकती। ये आसपास के लोग मुझे रहने नहीं देंगे, जो अब तक के मुझे ताने मारते हैं, जो अब तक के मुझे उंगलियां दिखाते हैं, वे मुझे जीने नहीं देंगे। मतंग के जाते वक्त रूठ गए मैं, मतंग के जाते वक्त टूट गए, किस्मत तो मेरी रूठ गई मैं, किस्मत तो मेरी रूठ गई मैं। नहीं मुझे रहना, नहीं मुझे जीना, नहीं मुझे जीना, सिया के सैया कहे माता सबरी आए रमैया, बोलो कहे माता सबरी आए रमैया, कहे माता सबरी आए रे रमैया। जय हो।
मतंग जी बोले, सुनो बेटी, तुम्हें मेरी कसम है, मोर कसम है तुला जिंदा रहना है, मोर कसम है तुला जिंदा रहना है। मोर जाए के बारी आए है, मोर जो सांस है ना वो जाने वाला है, पर तोर सांस में भी बहुत लंबा रहना लिखे, तुला जिंदा रहना है। ते हिचेरा यही इंतजार कर बे, यही कुटिया में राम ला आयला पड़ी, तोर तीरा ही राम है, ते इंतजार कर, तुला नहीं जाना है मोर साथ, मोर समय पूरा हो गया है। अब ये जो कुटिया है ना सबरी, आज से मतंग के कुटिया नहीं है, ये कुटिया है आज से सबरी की कुटिया है। मैं हजात हूँ तो चिंता मत कर बे, ते बिल्कुल चिंता मत कर बे। और मतंग ऋषिया स्वर्ग धाम चलेगी, सबरी सिसक सिसक के रोइस, एक ओकर सहारा रही जुहू चलती। ऋषि मुझे बोले फिर आएंगे राम जी, 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 किस्मत जो फूटी जगाएंगे राम जी, किस्मत जो फूटी जगाएंगे राम जी, करी इंतजार में, करी इंतजार में, करी इंतजार में, वचन के निभैया कहे मात सबरी आए रमैया, कहे मात सबरी आए रमैया रमैया, कहे मात सबरी आए रमैया, कहे मात सबरी आए रमैया। अब सबरी के इंतजार का पल प्रारंभ होता है, श्री राम का इंतजार करने का। पल पल निहारत पलती गई मैं, पल पल निहारत पलती गई मैं, दिल दिल से दिल में जलती गई मैं, दिल दिल से दिल में जलती गई मैं, व्याकुल है आंखें, व्याकुल है आंखें, व्याकुल है आंखें, आओ दोनों भैया, कहे मात सबरी आए रमैया, कहे मात सबरी आए रमैया रमैया, कहे मात सबरी आए रमैया। जब पेड़ से पत्ते गिरते थे और खड़खड़ खड़खड़ की आवाज आती थी, लगता था राम के जो पदचाप हैं वो तो नहीं। जब पुष्प गिरते थे तो लगता था राम आ तो नहीं रहे हैं। पेड़ में जब फल लगते थे लगता था कि राम आने ही वाले हैं। रोज जा जा करके फूल पत्तियां लेकर के आती थी, सबरी इंतजार करती थी। और ये इंतजार कब, ये कहानी कब की है? उस समय दशरथ का विवाह नहीं हुआ था। क्या बोला? दशरथ का विवाह नहीं हुआ था। तो दशरथ की पहली रानी आई कौशल्या, फिर दूसरी रानी आई कैकेयी, फिर तीसरी रानी आई सुमित्रा, चौथा पन आ गया। चौथा पन आया, दशरथ के कोई पुत्र नहीं हुए। चौथे पन के बाद जब श्री राम का अवतरण अयोध्या में हुआ, 14 वर्ष का वनवास हुआ, तब सबरी के यहाँ जा रहे हैं। तो आप सोचिए कि सबरी की प्रतीक्षा को क्यों विश्व याद करता है। दशरथ के विवाह हुए,
चौथे पन तक बच्चा नहीं हुआ और सबरी इधर इंतजार कर रही है। हजारों साल से सबरी इंतजार करी है, इसलिए वो योगिनी कहलाई। क्या कहलाई? योगिनी। और इसीलिए वाल्मीकि जी ने उसे कहा सिद्धा। क्या कहा? सिद्धा। सिद्धि उसको प्राप्त हो चुकी थी। वो जब चाहती तब अपना प्राण त्यागती, उसको ये सिद्धि थी। उसकी इच्छा के ऊपर वो प्राण जाता। राम की भी ऐसी मजाल नहीं थी कि उसका प्राण ले लें, वो थी सबरी, इसीलिए उसे सिद्धा कहा गया। इंतजार करती रही हजारों साल तक के। राम पैदा नहीं हुए थे, बताओ, इंतजार कर रही है राम का। तो ब्रह्म मुहूर्त में जागृत होकर निर्झर सी बह जाती थी, निर्झर सी बह जाती थी, निर्झर सी बह जाती थी। हृदय पंखुड़ी खिलती थी, निर्मल प्रमुदित हो जाती 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 थी। क्या कहती थी सबरी? रोज आ जाओ ना मेरे रघुवर, आ जाओ ना मेरे रघुवर, आ जाओ ना मेरे रघुवर, आ जाओ ना मेरे रघुवर। मैं सीधे ही तर जाऊंगी, मैं सीधे ही तर जाऊंगी, मैं सीधे ही तर जाऊंगी, मैं सीधे ही तर जाऊंगी। आकर दर्शन दे जाओ ना, आकर दर्शन दे जाओ ना, आकर दर्शन दे जाओ ना, आकर दर्शन दे जाओ ना। मैं नहीं तो फिर मर जाऊंगी, मैं नहीं तो फिर मर जाऊंगी, मैं नहीं तो फिर मर जाऊंगी, मैं नहीं तो फिर मर जाऊंगी। सबरी बोले तुम आओ ना, 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 आकर दर्शन दे जाओ ना, आकर दर्शन दे जाओ ना। सबरी बोले तुम आओ ना, आकर दर्शन दे जाओ ना, सबरी बोले तुम आओ ना, आकर दर्शन दे जाओ ना, सबरी बोले तुम आओ ना, सबरी बोले तुम आओ ना, आकर दर्शन दे जाओ ना, आकर दर्शन दे जाओ ना। आ जाओ ना मेरे रघुवर, आ जाओ ना मेरे रघुवर, मैं सीधे ही तर जाऊंगी, मैं सीधे ही तर जाऊंगी, आकर दर्शन दे जाओ ना, आकर दर्शन दे जाओ ना। नहीं तो फिर मर जाऊंगी, मैं नहीं तो फिर मर जाऊंगी, मैं नहीं तो फिर मर जाऊंगी, मैं नहीं तो फिर मर जाऊंगी। बहुत दिन में देखी, बहुत दिन जोहारी, बहुत मैं देखी, बहुत जुहारी, बहुत दिन में देखी, बहुत दिन जोहारी, बहुत मैं देखी, बहुत जुहारी। अखियन से देखी मैं पल के निहारी, अखियन से देखी मैं पल के निहारी। आ ही गए मेरे, मिल ही गए मेरे, आ ही गए मेरे, मिल ही गए मेरे, जगत के खेवैया हे माता सबरी, हे माता बोलिए सबरी माता की। अब राम उनको दिख गए। ये सबरी की पुरानी कहानी है, हजारों शास्त्रों में, अलग अलग शास्त्रों में इसका उल्लेख है। रामचरितमानस में ये कहानी नहीं है। रामचरितमानस में जब श्री राम पधारते हैं सबरी के यहाँ, तब कहानी प्रारंभ होती है। ये सबरी का अतीत है। रामचरितमानस में भूमिका में चौपाई संख्या 1 है, कुल चौपाई संख्या सबरी पे 33 है लिखी हुई।
एक चीज ध्यान रखें संत समाज, ईश्वर किसी तप से, किसी बल से, किसी योग से और ऊपर नीचे बेलपत्ती करने से ऐसे नहीं आते हैं, है ना। ईश्वर हमेशा आपको आपके भाव से ही मिलेंगे, इसे सबरी प्रमाणित करती है। किसी ज्ञान से यदि राम मिल जाएं, ज्ञान से तो बहुत ज्ञानी लोग हैं, नहीं मिलते सबको। कोई सोचे कि विद्या से मिल जाएंगे तो नहीं मिलेंगे, ज्ञानियों को तो और नहीं मिलते हैं। जब व्यक्ति में असमर्थता का भाव आ जाता है कि मेरे अंदर में अब सामर्थ्य है ही नहीं, ईश्वर तू ही मेरा मालिक है, तू जान, तभी ईश्वर आएंगे, नहीं तो नहीं। हुआ क्या, प्रमाण है, देखिए सुग्रीव और बाली की जब पहले लड़ाई हुई, पहली बार जब गया लड़ने के लिए, तो क्या हुआ, राम बोले कि जाओ लड़ो, मैं तो मारूंगा, एक ही बाण मारी हूं। तो जाते समय उसके मन में आ गया, तो अब तो राम मारने ही वाले हैं, तो अब इतने बार मेरे कोई मार चुका है, पराजित हो चुका हूं, तो इस बार कम से कम राम तो मार ही देंगे, मेरा नाम हो जाएगा, चलता हूं ठीक से लड़ता हूं। उसके मन में आ गया अहम कि मेरा नाम होगा। जैसे ही मेरा नाम होगा ऐसा सोचा, बाली इतना मारा सुग्रीव को फिर भागते भागते आया। क्यों? क्योंकि वो अपने को सामर्थ्यवान समझ रहा था वहां पे। जब सामर्थ्यवान समझा तो राम बोले मार खा, तू लड़ बाली से। बाली बहुत ठोका उसको, भगते भगते आया और बोला प्रभु आपने तो मारा ही नहीं। बोले अब कहां गलती हो गई तू सोच। तो सामर्थ्यवान समझा वहां पे। दूसरी बार क्या हुआ, पुष्पमाला पहनाए, भाई मैं ठीक है नहीं पहचान पाया, दोनों भाई एक जैसे दिखते हो। तो दूसरी बार जब पुष्पमाला पहना के भेजे, तब भी उसके मन में एक बार ये ख्याल आया कि अब तो मारेंगे ही मारेंगे, उसको कोई दिक्कत नहीं, फिर भी मेरा नाम तो हो ही जाएगा। इसलिए आखिरी तक के उसको जब तक कि असमर्थता का भाव नहीं आया, तब तक दूसरी बार भी बाली मारता रहा उसको। और जब जा करके वो पूरा सिर पकड़ लेता है कि हे भगवान अब तू मुझे बचा, जब यह असमर्थता का भाव आया, तब फिर जाकर के बाली को बाण राम ने मारा है। तो जब तक कि हम और आप अपने आप को सामर्थ्यवान समझते रहेंगे, तब तक ईश्वर नहीं मिलने वाले। उनके पास अपने आप को यदि हम समर्पित कर दें, छोड़ दें ना, तो ईश्वर मिलेंगे। सबरी उसका प्रमाण। आ रहे हैं राम। सबरी के मेहमान पधारो, सबरी के मेहमान पधारो, सबरी के मेहमान पधारो, सबरी के मेहमान, सबरी के मेहमान पधारो, 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 सबरी के मेहमान। गिरा पंख बिन चाचा जटायो, तन से निकलता प्राण हो प्रभु जी, तन से निकलता प्राण हो प्रभु जी, तन से निकलता प्राण। पहुँचे स्वयं कृपा निकेतन,
के मेहमान पधारो, सबरी के मेहमान पधारो, सबरी के मेहमान केवट पाया सबरी पाई, केवट पाया सबरी पाई, केवट पाया सबरी पाई, केवट पाया सबरी पाई, पाई अहिल्या राम हो प्रभु जी, पाई अहिल्या राम हो प्रभु जी, पाई अहिल्या राम। हनुमत कृपा को जग ने पाया, हनुमत कृपा को जग ने पाया, मिला विश्व को राम पधारा। सबरी के मेहमान पधारो, सबरी के मेहमान पधारो, सबरी के मेहमान पधारो, सबरी के मेहमान। बोलिए सियावर रामचंद्र की। जय हो। ये दो पंक्तियां मैं आज परिभाषित कर रहा हूं शुरू की, फिर तुरंत फिर मैं कर्मा जी पे भी आऊंगा, फिर सबरी पे चले जाएंगे समापन। ताहि दे गति राम उतारा, यही लिखा है ना मानस पढ़ने सुनने वाले लोग। मानस कौन कौन पढ़ते हैं? फिर हाथ उठाना, मुझे अच्छा लगता है। हाँ शाबाश। तो ताहि दे गति राम उतारा, ताहि दे गति राम उतारा, सबरी के आश्रम पगधारा, सबरी के आश्रम पगधारा, ताहि दे गति राम उतारा, ताहि दे गति राम उतारा। राम ने गति दिया। किसे? आमतौर पर जब टीका लोग करते हैं तो कहते हैं कबंध को गति देकर के राम सबरी के आश्रम आए। ये एक संकुचित अर्थ है, सही भी है, कोई गलत नहीं है अर्थ। पर क्या कबंध को ही गति दिए थे? कबंध से पहले तो जटायु को भी गति दिए, जटायु से पहले खरदूषण को भी गति दिए, खरदूषण से पहले और भी लोग हैं, सबको गति दिए हैं। दाड़का को भी गति दिए, सुबाहु को भी गति दिए, मारीच को भी गति दिए, सबको गति दिए। इसमें सारे लोगों की गति आ जाती है। अब वो परिभाषा में जाएंगे थोड़ी लंबी हो जाएगी। ताहि देहि गति राम उतारत, कितने लोगों को गति दिए हैं वो अलग, फिर एक भाव आ जाएगा, फिर लग जाएगा 3 घंटे। ताहि देहि गति राम उतारा, ताहि देहि गति राम उतारा। चलिए भाई, सभी को गति दे दिया। जो दुष्ट थे उनको भी गति दिया, अपना साकेत दिया। और अगली पंक्ति में बाबा ने लिखा, सबरी के
आश्रम पगधारा। सबरी के आश्रम पगधारा। सबरी ने कहा, क्या बोले राम? राम आपने क्या कहा? बोले बेटा तू सच बोल। तो बोला क्या? बोले मम्मा मैंने कहा सबरी के सबरी के आश्रम पगधारा। क्या शबरी के आश्रम तू आया है? बोले हाँ वापिस यू कैन गो। जरूरत नहीं है सबरी को, ऐसे राम की जरूरत नहीं है जो मेरे आश्रम में आ रहा है। मैं हजारों वर्षों से इसलिए इंतजार नहीं कर रही थी। मैं हजारों वर्षों से तुम्हारा इंतजार इसलिए नहीं कर रही थी कि तुम सबरी के आश्रम में आओगे। सबरी के राम की कथा 9 दिन की है भाई, इस 33 पंक्तियों पे। मुझे मंजूर नहीं है आपका आना, वापस जाइए आप। अम्मा नाराज क्यों हो रही हो? क्यों नाराज हो रही हो मां? मैंने कुछ गलत कहा का? बोले हाँ गलत बोले। बोले क्या? एक तो मैं यदि मां हूं तो यदि तुम बेटे हो तो मां के घर आओगे आश्रम। मां के घर आता है बेटा आश्रम में। आश्रम आएगा क्या? घर आएगा ना। तो पहले तय कर लो तुम राम हो या बेटे के रूप में राम हो। सबरी देखी राम गृह आए। सबरी देखी राम गृह आए। ये रामचरितमानस है साहब, यहां से और यहां से इसमें उतरना पड़ता है सुरेश जी, तब आप कह सकते हो राम गृह आए, राम गृह आए, राम गृह आए, राम गृह आए, राम गृह आए। तय कर लो मेरे घर आ रहे हो कि नहीं। सबरी देखी राम गृह आए। सबरी देखी राम गृह आए। मुनि के वचन समुझे जिय भाए। मुनि के वचन समुझे जिय भाए। मुनि के वचन। अब देखिए राम ने कहा अच्छा ठीक है, तुम जिद में अड़ी हो, तुम ये कह रही हो कि मैं कह दूं कि मैं तुम्हारे घर आया हूं मां, पर ये पहली बात तो नहीं है कि मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं। मैं तो लगातार 13 साल तक किसी न किसी के यहां गया ही है, गया हूं ना। तो आप इतना जिद क्यों कर रही हो? मैं तो अभी भी यह मान रहा हूं मैं आश्रम में आया हूं, तुम कहती हो घर। क्या आपको पता है कि मैं कहां कहां गया हूं? आप मेरी प्रतीक्षा की है ना? बोले हाँ। तो कहां कहां गया हूं जरा पता है आपको, मालूम है? सबरी ने कहा पता है। बोले तुम विश्वामित्र के यहां गए थे? सिद्धा है भाई। बोले हाँ गया था। क्या लिखा बाबा ने? विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। बसहि विपिन शुभ आश्रम। तो आप तो विश्वामित्र के आश्रम में गए थे सरकार। बोले हाँ माँ तू तो जीत गई,
सच कह रही है। मैं विश्वामित्र जी के आश्रम में गया था। छोटे, ये जो विवेचना मैंने किया था अभी प्रयागराज में, ध्यान से सुनो इसको। इसी विवेचना के कारण मेरी अयोध्या में, अयोध्या शोध संस्थान मेरी कथा कराने जा रही है अयोध्या में। इसी विवेचना के कारण है ना। लोकुश द्विवेदी जी जिसके अध्यक्ष हैं, आप लोग ताली भी बजाओ, जो बजा रहे हैं। मेरी कथा इसी विवेचना के कारण अयोध्या शोध संस्थान जो है, श्री राम पर शोध हमेशा करते रहती है। अभी देश की सबसे बड़ी रिसर्च सेंटर है। इसी मेरी कथा, इन्हीं पंक्तियों के कारण मेरी 7 दिन की कथा वहां अयोध्या में होने वाली है। बोले अब क्या हुआ आगे, और क्या पता है मां तुझे? बोले रास्ते में गए अहिल्या के यहाँ। आश्रम एक दीख मगमाही, आश्रम खग मृग जीव जंतु तहनाही। कहाँ गए थे? अहिल्या के यहाँ गए। तो अहिल्या के घर गए थे क्या? बोले नहीं माँ। कहाँ गए थे? बोले आश्रम में गया था। ठीक ठीक, मेरी चोरी तू पकड़ ली। फिर क्या हुआ? फिर तुम्हारा वनवास हुआ? बोले हाँ हाँ वनवास हुआ। तो सबसे पहले कहाँ गए? प्रयागराज। कहाँ? भारद्वाज जी के यहाँ। भारद्वाज आश्रम सब आए। सुनिए, ये बहुत चिंतन दे रहा हूं आप लोगों को। देखन दशरथ सुमन सुहाए, देखन सुमन सुहाए, देखन दशरथ सुमन सुहाए। तो तुम आश्रम में गए भारद्वाज के, गए थे क्या घर में? बोले नहीं माँ। आगे कहाँ गया था पता? अभी तो 3 बार जीत गई है। बोले उसके बाद तुम वाल्मीकि के यहाँ गए। कहाँ रहना है बताओ? बोले चित्रकूट में रहो। देखी राम छवि नयन जुड़ाने, देखी राम छवि नयन जुड़ाने, करी सन्मान आश्रम ही आने। सबरी है साहब, सबरी। असाधारण व्यक्तित्व है मानस की। वो 2 ही व्यक्तित्व हैं जो कि राम को पानी पिला दिए हैं, एक केवट और एक सबरी। वाल्मीकि के यहाँ भी आश्रम। अम्मा 4थी बार हार गया। आगे चल बता कहाँ गया था मैं? अत्रि के यहाँ गए थे जब अरण्य कांड में घुस रहे थे। तो अत्रि के आश्रम जब प्रभु गए, अत्रि के आश्रम प्रभु गए, सुनत महामुनि हर्षित भय, सुनत महामुनि हर्षित भय। ओहो, अब तो माँ मैं 5वीं बार हार गया। वहां भी आश्रम में गया था। अच्छा उसके बाद कहाँ गया था माँ जरा बता? बोले तुम उसके बाद गए सरभंग किया। वहां क्या हुआ? वहां क्या हुआ? सरभंग इंतजार जरूर कर रहे थे राम का, पर जब राम वहां पहुंचे तो सरभंग ने यह कह दिया गलती से कि मेरा जो अपॉइंटमेंट था ब्रह्मा जी के साथ था। अभी मैं ब्रह्मा जी के यहाँ जाने वाला था। मुझे जैसे ही पता लगा कि आप आ रहे हो तो मैं रुक गया आपके लिए। माने राम के ऊपर एहसान कर रहे थे सरभंग। क्या कर रहे थे? एहसान। निकल ही रहा था, खबर आई कि आप आ रहे हो तो मैं रुक गया। नहीं बोलते तो क्या होता? रुक तो गए ही थे। इसीलिए वाणी का बड़ा महत्व है, इसीलिए वाणी का महत्व है। उन्होंने ये कह दिया, ये उन्हें सरभंग को कहना नहीं था। नहीं बोलते तो क्या होता? इसलिए सरभंग के यहाँ जब राम गए हैं तो कहीं नहीं लिखा गया है कि सरभंग के आश्रम में गए या सरभंग के घर में गए।
और जब वहां से निकले हैं और अस्थियों का जब पूरा अंबार देखे हैं ऋषि मुनियों के साथ, तब बोले तो निश्चरहीन कराओ महीन निश्चरहीन मुझे उठाई पन की और सकल मुनि के आस में जाय जाय दुखदी ओ बाबा जाय जाय सुखदी ओ बाबा जाय जाय ओ बाबा जाय जाय ओ बाबा जाय जाय कि मैं सारे जगह जाऊंगा, आश्रमों में ऋषि मुनियों से मिलूंगा। कब बोले? सरभंग के यहां से निकल के बोले, अरे मां तो फिर जीत गई। फिर क्या हुआ मां? सुतीक्ष्ण मिल गए आपको। सुतीक्ष्ण का प्रेम बहुत अभूतपूर्व प्रेम है। कभी सुतीक्ष्ण के राम की कथा सुनो तो रोते रोते ना पागल हो जाओगे आप लोग, इतना प्रेम है सुतीक्ष्ण। तो क्या हुआ था मां सुतीक्ष्ण के यहां? तब मुनि हृदय धीर धरी गही पद बारही बार। तब मुनि हृदय धीर धरी गही पद बारही बार। निज आश्रम प्रभु आन करी पूजा विविध प्रकार रे बाबा पूजा विविध प्रकार। ओ रामा पूजा ओ रामा पूजा विविध प्रकार। सुतीक्ष्ण के आश्रम में भी आप गए? बोले मां फिर मैं पराजित हो गया तुझसे। फिर क्या हुआ अम्मा बताओ जरा? फिर आप अगस्त्य के यहां गए। कहां गए? अगस्त्य के यहां। बहुत दिवस गुरु दर्शन पाए, बहुत दिवस गुरु दर्शन पाए। मोहिए आश्रम आए, मोहिए आश्रम आए। आश्रम जैसे ही वहां सुने हैं राम जी लौट गए सबरी के पास। साहब अब बोलो तुम क्या उन्हीं की तरह मुझे समझते हो? क्या एक भी महिला मिली अभी तक तुम्हें? बोले नहीं। क्या मुझे सुतीक्ष्ण समझ रहे हो? क्या मुझे अगस्त्य समझ रहे हो? क्या मुझे विश्वामित्र समझ रहे हो? क्या मुझे वाल्मीकि समझ रहे हो? अहिल्या समझ रहे हो? क्या मुझे आप विश्वामित्र समझ रहे हो? क्या समझ रहे हो? मैं हजारों वर्ष से इंतजार कर रही थी, जब तो तुम पैदा भी नहीं हुए थे। मैं वो सबरी हूँ, इसलिए इसे आश्रम मत कहो मेरे राम। आप मेरे घर आए हो, बोलो राम वहां पर हार जाते हैं साहब सबरी से। सबरी देखी राम गृह आए, सबरी देखी राम गृह आए। मुनि के वचन समझिए तो बोलो मुनि के दो पंक्ति और सुनाता हूं इसका आप लोगों को। मैं फिर कह रहा हूं जो मैं सुनाऊंगा कहीं नहीं सुने होंगे, अभी तक तो नहीं सुने होंगे। अभी तक वाला सुने थे क्या? सरसिज लोचन बाहु विशाला, सरसिज लोचन बाहु विशाला। जब राम जी आए तो देखी सरसिज लोचन, कमल की भांति आंख, बाहु विशाला अजान बाहु, बड़ी बड़ी भुजाएं, जटा मुकुट सिर उर बनमाला, जटा मुकुट सिर उर बनमाला। श्याम गौर सुंदर दो भाई, श्याम गौर सुंदर दो भाई। सबरी परी शरण लपटाई, सबरी शरण लपटाई।
देखना सुन लीजिए इसका। राम जी को ये तीसरी मां मिल रही है। कौन से नंबर की? सबरी तीसरी मां मिली है मानस में। तो दूसरी कौन रही होगी? कौशल्या। फिर पहली कौन रही होगी? शत्रुपा। मनु और शत्रुपा जी ने जब यज्ञ किया था श्री राम के प्रागट्य के लिए, तो श्री राम और जब सीता जी उपस्थित हुए कि हम आपके घर में पैदा होंगे दशरथ के यहाँ, तो शत्रुपा साथ में थी। तो शत्रुपा ने जो रूप देखा था, वहां भी राम इसी रूप में दिखाई दिए। परंतु हुआ क्या था, शत्रुपा ने धनुष बाण में देखा था राम को, और कौशल्या जी जब इनको अवतरित की हैं, तो कौशल्या जी ने धनुष बाण में देखा है कि नहीं? कौशल्या जी ने धनुष बाण में देखा था कि नहीं? भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण बन माला नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी। देखा कि नहीं? निज आयुध। कौशल्या भी सबरी से पराजित हुई। ईश्वर जिस रूप में आदमी देखना चाहता है, उस रूप में उसे दिख जाते हैं, जिस रूप में देखना चाहे। कौशल्या जी को भी निज आयुध में दिख गए, शत्रुपा को भी निज आयुध में दिखे हैं। पर एक बार सोचा आपने कि सबरी धनुष बाण में देखी है क्या? देखी क्या? सरसिज लोचन बाहु विशाला, सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर्वन माला, जटा मुकुट सिर उर्वन माला। नहीं देखी? धनुष बाण दिखा ही नहीं राम का, धनुष बाण लक्ष्मण का दिखा ही नहीं। राम ऐसा स्वरूप सबरी को दिखाए कि राम के हाथ में धनुष बाण ही नहीं था, लक्ष्मण के हाथ में धनुष बाण ही नहीं था। क्यों? सबरी का वात्सल्य अपने पुत्र के प्रति इतना अगाध था, इतना प्रेम था बच्चे के प्रति कि उस बच्चे में सिर्फ प्रेम और वात्सल्य देखती थी। इसलिए तीर धनुष का वहां कोई स्थान ही नहीं था। वो थी सबरी साहब। सबरी दोनों मां को पराजित करती है, यहां पर अपने वात्सल्य से जीतती है। श्याम गौर सुंदर दो भाई, श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परि चरण लपटाई, तो बोलो सबरी परि चरण लपटाई, तो कह दो सबरी परि चरण लपटाई। अब देखिए कि एक तरफ सबरी माता है, ईश्वर को पाने के लिए कोई युग जो है ना मायने नहीं रखता कि भैया ये तो कलयुग है, ये तो त्रेता की बात थी सबरी की। क्या ऐसी कोई मां हुई है कलयुग में? हाँ हुई है। बोले कैसे? प्रमाण है, प्रमाण है। भक्त माता कर्मा सबरी की तरह ही मां हुई। भक्त माता कर्मा का अवतरण इस कलयुग में हुआ 1000 साल पहले, 1200 साल पहले।
कितना दिन हुआ है, ज्यादा दिन थोड़ी हुआ है। राजा ने उसके बढ़ते प्रभाव को देखा, कहा कि भैया एक हाथी है, उसको जरा नहलाना है तेल से, बहुत अच्छे से। तेल का कारोबार था उनके पति। समय सीमा बांधी गई, उस समय सीमा में उसके काम को करना पूरा असंभव था। उसके तप से, उसके जप से, उसके ज्ञान से सारी की सारी चीजें हो गई। राजा को यह बात पता लगा, निर्धारित तिथि से पहले असंभव काम कैसे पूरा हो गया। किसी ने कहा कि उसे तो श्री कृष्ण का वरदान है, श्री कृष्ण उन्हें साक्षात दिखते हैं। बोले ऐसा है क्या? बोले हाँ। इसी बीच में स्वप्न आया भक्त माता कर्मा को। स्वप्न में ऐसा आया कि वो श्री कृष्ण को, जगन्नाथ भगवान को खिचड़ी खिला रही हैं अपने हाथ से। उनके मन में आ गया और निकल पड़ी खिचड़ी लेके। रास्ता प्रारंभ हुआ उनका, भिंड ग्वालियर से प्रारंभ हुआ जगन्नाथ धाम के लिए, पैदल जाना है। बोले मैं तो कृष्ण को खिचड़ी खिलाऊंगी ही खिलाऊंगी, चाहे कुछ हो जाए। कलयुग की सबरी बन रही थी वो। वहां बेर खिलाने की बात हुई, यहां खिचड़ी खिलाने की बात हुई। रास्ते में रुकी एक बार, दो बार। रात का समय था, कुछ समझ में नहीं आया। अस्त पस्त होकर के सो गई, बेहोशी की हालत में। और दूसरे दिन जब देखती हैं तो जगन्नाथ धाम के चौखट पे पाई जाती हैं खुद। बोले भक्त माता कर्मा की जय हो। तो माता खिचड़ी लेके निकली, माता खिचड़ी लेके निकली भगवान की। माता खिचड़ी लेके निकली, माता खिचड़ी लेके निकली भगवान। माता खिचड़ी लेके निकली, माता खिचड़ी लेके निकली भगवान की। माता खिचड़ी लेके निकली, माता खिचड़ी लेके निकली भगवान। के पथ में सुध बुद्ध को वो खोती, भगवान कृष्ण का नाम ले रोती। वे सद्बुद्धो होती, कृष्ण का नाम बोलते। पथ में सुध बुद्ध को वो खोती, भगवान कृष्ण का नाम ले रोती। पथ में सुध बुध होवे खोती, भगवान कृष्ण का नाम बोलती। भगवान कृष्ण का नाम लोती भगवान। माता खिचड़ी के, माता खिचड़ी लेके निकली भगवान। आगे क्या हुआ? तो निकले जगन्नाथ के धाम, मेरे कृष्ण वही है राम। जगन्नाथ के धाम, मेरे कृष्ण वही है राम। मेरे कृष्ण वही है राम, मेरे कृष्ण वही है राम। मेरे कृष्ण वही है राम, मेरे कृष्ण वही है राम। तो रास्ते में सो गई कर्मा, भक्ति में झूमी कर्मा। बस्ती में सो गई कर्मा, बस्ती में झूमी कर्मा। भक्ति में झूमी कर्मा भगवान। वो कर्मा मैया निकली माता खिचड़ी लेके निकली भगवान। अब वहां पे बैठ गई, बैठे बैठे नींद आ गई, बेहोश हो गई। जगन्नाथ भगवान ने अपना भेज दिया वाहन, जाओ भाई लेके आओ। तो
तो भेजे जगन्नाथ निज वाहन, कर्मा पहुंची पुरी वो पावन। भेजे जगन्नाथ निज वाहन, कर्मा पहुंची पुरी वो पावन। तो पथ में सुध बुध को वो खोती, पथ में सुध बुध को वो खोती। भगवान कृष्ण का नाम ले रोती, भगवान कृष्ण का नाम ले रोती। भगवान कृष्ण का नाम ले रोती, भगवान कृष्ण का नाम ले रोती। भगवान कृष्ण का नाम वो लेती भगवान। खिचड़ी लेके निकली माता, खिचड़ी लेके निकली भगवान। अब क्या हुआ? खिचड़ी लेके निकली, पहुंची, सीढ़ी को चढ़ने लगी। वहां के पंडितों ने, जो पंडे होते थे, उसे भगा दिया, चढ़ने नहीं दिया। बोले नहीं नहीं अभी नहीं चढ़ सकते, आप जाइए यहां से। और जब उसे लुढ़काया है तो भक्त माता कर्मा वहां बेहोश हो गई। बेहोश होने के बाद जब होश में आई तो वो अपने आप को देखती हैं कि सागर के किनारे बैठी हुई है, सागर के किनारे बैठी है। लेके खिचड़ी वो निकली मंदिर को, लेके खिचड़ी वो निकली मंदिर को। पथ में सुध बुध को खोई थी कर्मा, पथ में सुध बुध को खोई थी कर्मा। मंदिर की सीढ़ी चढ़ती गई वो, मंदिर की सीढ़ी चढ़ती गई वो। धक्का दिए और गिराए थे कर्मा, धक्का दिए और गिराए थे कर्मा। खिचड़ी खिलाने को कर्मा अड़ी थी, खिचड़ी खिलाने को कर्मा अड़ी थी। ले जाके फेंका तो सागर पड़ी थी। ले जाके फेंका तो सागर पड़ी। जैसे ही पता लगा जगन्नाथ भगवान को कि मेरी माँ जो मुझे खिचड़ी लेके आई थी खिलाने के लिए, तत्काल वहां से निकल गए मंदिर से साहब। खोजते खोजते पहुंच गए भक्त माता कर्मा के पास। छोटा सा बच्चा बनके उसकी गोद में जाके बैठ गए साहब। प्रभु जी मंदिर से फिर निकले, प्रभु जी मंदिर से फिर निकले मेरी माँ। प्रभु जी मंदिर से फिर निकले, प्रभु जी मंदिर से फिर निकले मेरी माँ। तो बोले कहाँ है मेरी माता, बोले कहाँ है मेरी माता। मुझको चैन नहीं अब आता, मुझको चैन नहीं अब आता। मुझको चैन नहीं अब आता मेरी माँ। प्रभु जी मंदिर से फिर निकले, प्रभु जी मंदिर से फिर निकले मेरी माँ। तो छोटा बालक रूप बनाया, माता कर्मा को फिर पाया। छोटा बालक रूप बनाया, माता कर्मा को फिर पाया। माता कर्मा को फिर पाए भगवान। जय हो। प्रभु जी मंदिर से फिर निकले, प्रभु जी मंदिर से फिर निकले मेरी माँ। अब माँ खिचड़ी खिलाने लगी। छोटे बच्चे बन गए थे, छोटे बच्चे को खिलाने में बड़ा आनंद आ रहा था।
तो माता खिचड़ी उन्हें खिलाती, मोहन को गले लगाती। माता खिचड़ी उन्हें खिलाती, मोहन को गले लगाती, मोहन को गले लगाती मेरी माँ। तो प्रभु जी मंदिर से फिर निकले, प्रभु जी मंदिर से फिर निकले मेरी माँ। अब क्या हुआ होगा जब प्रभु जी मंदिर से निकल गए तो क्या हुआ होगा? मंदिर में जब पूरे के पूरे जो दर्शन करने वाले गए तो देखे वहां मूर्ति ही नहीं है। मूर्ति ही नहीं है। मूर्ति नहीं है तो क्या हुआ? हाहाकार मच गया। अरे भाई कहां गए जगन्नाथ? मूर्ति गायब। जगन्नाथपुरी के इतिहास में एकमात्र घटना हुई, मूर्ति ही गायब। सारा अस्त व्यस्त हो गया, सारे दर्शनार्थी यहां से वहां हो गए बिना मूर्ति के। अच्छा बताओ, मंदिर में आप 100 करोड़ का बना दो चलो मंदिर, और मंदिर में मूर्ति नहीं है तो क्या होगा? क्या महत्व है उसका? कोई महत्व है? कोई महत्व नहीं, जीरो। सिर्फ वो ईंट और पत्थर का बना हुआ है। तो इसलिए मंदिर इतना बड़ा हो या मंदिर 100 करोड़ का हो, उसके अंदर बैठने वाला ईश्वर महान होता है। बस उसमें बैठने वाला ईश्वर महान होता है। अस्त व्यस्त हो गया तो रूप बालक का धर, गोद में है धरी, भक्त कर्मा पे कृपा निज प्रभु ने करी। कि खाते जाते हैं खिचड़ी, खाते जाते हैं खिचड़ी, माता थी वे और खिलाती थी कर्मा, विधाता थे वे और खिलाती थी कर्मा, विधाता थे वो। और खिचड़ी वो खिलाती थी कर्मा, विधाता थे। हाहाकार मचा मंदिर में, मूर्ति विहीन मंदिर सब देखे और ढूंढे सब भगवान को कहां है, कहां गए प्रभु नेत्र न देखे। हाहाकार मच गया, सब देखते हैं भगवान कहां है। अरे देखते देखते सागर के तट पर पहुंचते हैं, उस महिला भक्त माता कर्मा को देखते हैं। बोले अरे ये तो वही है जिसे हमने अभी भगा दिया था, बेहोश हो गई थी। अरे इसके पास तो कुछ भी नहीं था, छोटा बच्चा कहां से? सब देखते हैं भगवान बाल रूप में खिचड़ी खा रहे हैं। यह है मातृशक्ति का प्रेम, जो सबरी का प्रेम था। यहाँ भक्त माता का कर्मा जो है उसका प्रेम यहाँ अवतरित हो रहा है। वहां सबरी जो है बेर खिला रही थी, यहाँ अपने हाथ से खिचड़ी खिला रही। कृष्ण भगवान ने बोला सुनो सुनो, अरे सुनो भक्तों, तुमने रोका था माँ को ही आने यहाँ, मैं स्वयं आ गया मेरी माता की गोद और वर दे रहा हूं संग में अनुरोध। सभी के सभी जो आज परेशान हो कि मैं यहाँ पर आ गया हूँ, उस मंदिर को छोड़ करके, वो मंदिर मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण तो मेरे लिए ममता है, वात्सल्य है, प्रेम है, नेह है। जाइए आप लोग अपने मंदिर में, करिए जो करना है पूजा, मुझे नहीं आना है मंदिर में। ये प्रमाण है साहब। क्या बोले? सभी लोगों को एक बात माननी पड़ेगी तुम सभी को, तब मैं उस मंदिर में जाके स्थापित होऊंगा साहब। बोले क्या? नहीं करूंगा 56 भोजन, नहीं करूंगा 56 भोजन। जो मुझे 56 प्रकार के व्यंजन चढ़ाते हो रोज भोग में, मुझे नहीं चाहिए। मुझे चाहिए माँ की खिचड़ी, मुझे चाहिए माँ की खिचड़ी। भोग लगेगा खिचड़ी का नित, भोग लगेगा खिचड़ी का। आज सभी इस बात को मानो, आज के बाद से उस जगन्नाथ के मंदिर में प्रतिदिन पहले खिचड़ी का भोग लगेगा। यही भक्त माता कर्मा के लिए इस कृष्ण का सम्मान होगा। मुझे नहीं चाहिए 56 भोग। और उसी दिन से
जगन्नाथपुरी के मंदिर में खिचड़ी का भोग लगना प्रारंभ हुआ, जिसे आप और हम जब जाते हैं तो ऐसे हाथ फैला के बोलते हैं खिचड़ी दो प्रसाद। भोग लगेगा खिचड़ी का नित, भोग लगेगा खिचड़ी का नित, तब हे मेरी भूख मिटेगी, तब ही मेरी भूख मिटेगी। माँ कर्मा का मान है पहले, कर्मा का मान है पहले, आज से ये खिचड़ी ही कहेगी, आज से खिचड़ी ही कहेगी। माँ कर्मा के वत्सल भाव से, कर्मा के वत्सल भाव से, कलयुग में सबरी बनी कर्मा, कलियुग में सबरी बनी कर्मा, युगों युगों तक जग पूजेगा, युगों युगों तक जग पूजेगा। कलयुग में सबरी बनी कर्मा, कलियुग में सबरी बनी कर्मा, कलयुग में सबरी बनी कर्मा, कलियुग में सबरी बनी कर्मा। तो स्वर्ग जाने के बाद भी मैंने सुना कि कृष्ण बच्चा ही बन करके रोते सदा, रोते सदा, कृष्ण नेत्रों से बहते हैं अश्रु के जल, मांगते हैं वे खिचड़ी है प्रतिदिन सुना, मांगते हैं वे खिचड़ी है प्रतिदिन सुना। उसी दिन से एक पंक्ति है जो जगन्नाथपुरी में कही जाती है, ये दो पंक्ति गुनगुनाई है और फिर आज की कथा को हम विराम दे रहे हैं। मैं आज की जो कथा हुई है ये 3 दिन की, इसमें विशेष रूप से मेरे भाई श्री देवदास जी मानिकपुरी, मोहनदास मानिकपुरी जी, हेमंत दास मेरा छोटा भाई प्यारा प्यारा सा, सुरेश चंद्राकर कहाँ हैं? हमारा छोटा भाई है सुरेश चंद्राकर, रमेश पांडे जी, शैलेंद्र केसरवानी जी, हरिराम जी, और जितनी माताएं आप लोगों ने सुनी है, एक आप लोग चुप रहिएगा, आप लोग ताली बजाओ इनके लिए भाई, और जोर से एक बार। आप लोग खुश हैं ना? ये लोग सम्मान किए ना आप लोगों का? देखो मैं भक्त माता कर्मा और सबरी सुनाया ना, इसीलिए आप लोगों के सम्मान में सुनाया मैं। अभी आप लोगों को इस कथा के बाद में प्रसाद भी है और मुझे तुरंत निकलना है। वो लोरमी में मेरा एक भजन का कार्यक्रम कुछ लोग रख दिए हैं, और क्या सलूजा जी ना, सलूजा जी इंतजार कर रहे हैं, एक भजन करना है मुझे हनुमान जी का। तो कि माँ कर्मा का भात अनोखा, कर्मा का भात अनोखा, कर्मा का भात अनोखा, कर्मा का भात अनोखा, जगत पसारे हाथ अनोखा, जगत पसारे जगत पसारे हाथ अनोखा, जगत पसारे हाथ अनोखा, तो माँ कर्मा का हाथ अनोखा, कर्मा का भात अनोखा, जगत
पसारे हाथ, जगत पसारे बोलो जगत। तो तुम तो यशोदा जैसी माता, भगवन को देती आशा, और सागर का कण कण बोले, और सागर की लहरें रस घोले। कौन सा रस प्रेम? माँ कर माँ का जगत पसारे हाथ अनोखा है, जगत जगत पसारे। हेमंत, सुरेश, सज्जनों, भक्त माता कर्मा की अलग से कथा ही है। कभी साहू समाज के अधिष्ठात्री देवी हैं, हम सबकी देवी हैं। कभी कोई भक्त माता कर्मा पे कथा कहना होगा तो बताइएगा, हम करेंगे। आप सभी पांडे जी, सुरेश जी और हेमंत, आप लोग हमारे हृदय में हो। सभी लोग इतना अच्छे से सुने, अच्छे से प्यार दिए, इतना स्नेह दिए, जितना बन सका 3 दिन में मैंने सुनाने की कोशिश की। कहीं भूल चूल हुई होगी तो क्षमा करिएगा। मानस पीठ से भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है सब कहने में। और दूसरी चीज, आप लोग जब मुझे बुलाएंगे, जहां बुलाएंगे वहां मैं आऊंगा, ठीक है? सीताराम सियावर रामचंद्र की जय हो। तो जय श्री राम कथा हो, जय श्री राम कथा हो, जय श्री राम कथा हो जय श्री राम कथा, जय श्री चलाइए हो जय श्री राम कथा, हो जय श्री राम कथा हो जय श्री राम कथा, हो जय श्री राम कथा हो जय श्री राम कथा, हो जय श्री राम कथा हो जय श्री राम कथा। राम कथा नहीं राम कथा में बसी राम कथा में बसी है भक्ति, राम कथा में बसी है भक्ति, राम कथा नहीं मात्र विरक्ति, राम कथा में बसी है भक्ति। राम कथा में बसी है भक्ति, राम कथा में बसी है भक्ति, राम कथा नहीं कोई शंका, कथा सुने राजा या रंका। कथा सुने राजा या रंका, कथा सुने राजा या रंका, इसे श्रवण कर भक्ति भाव से, इसे श्रवण कर भक्ति भाव से जग पावन है कथा हो। जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। राम कथा बस लहर नहीं है, राम कथा वो एक शहर नहीं है। राम कथा एक शहर नहीं है, राम कथा एक शहर नहीं है, राम कथा करती है कहर बस, राम कथा मथती है जहर बस। राम कथा मचती है जहर बस, राम कथा मचती है जहर बस, सुनकर इसको चैन जो आता, नहीं सुने बेचैन हो जाता। नहीं सुने बेचैन हो जाता, नहीं सुने बेचैन हो जाता, इसे श्रवण कर शक्ति भाव से, इसे श्रवण कर शक्ति भाव से जग पावन है कथा। जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। राम कथा सुनते हैं साधु, नर नारी और मनुज समाजो। नर नारी और मनुज समाज, नर नारी और मनुज समाज, राम कथा में नहीं है शंका, राम कथा है हनुमत डंका। राम कथा है हनुमत डंका, राम कथा है हनुमत डंका, राम कथा सुन विश्व की जनता, भारत हो या हो श्रीलंका। भारत हो या हो श्रीलंका, भारत हो या हो श्रीलंका, इसे श्रवण कर शांति भाव से, इसे श्रवण कर शांति भाव से जग पावन यह कथा। जय श्री राम कथा,
हनुमान जी महाराज की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। चैतन्य माँ पार्वती जी की जय हो। सबरी अम्मा की जय हो। केवट भगवान की जय हो। भक्त माता कर्मा की जय हो। जगजननी माँ दुर्गा की जय हो। राम देवता